पूछो पूछो बेटा। सर इसमें रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे सर, वो बता दीजिए। रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा? कौन बताएगा आप में से बेटा रिफ्लेक्स एंगल? सर हम ही बता दे रहे। सर सर हाँ सर बोलिए। जो 180 से ज्यादा होता और सर 360 से कम होता। निकालते कैसे, मैंने ये बताया था उसी दिन जब मैं रिफ्लेक्स एंगल बता रहा था। कैसे निकालते हैं किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स? 360 माइनस सर। बिल्कुल सही। तो बेटा आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE चाहिए, तो आप COE एंगल निकालो और 360 से उसे माइनस कर दो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। सर 3 बता दीजिए। ओके ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। बोला इन द गिवन फिगर, ये आपका फिगर है। इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। हमें प्रूव क्या करना है? हमें बेटा प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। एंगल PQS का मतलब बेटा समझ रहे हो, ये एंगल, और PRT का मतलब बेटा ये एंगल। ये तो सभी क्लियर है ना बेटा? ओके, अब इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री? एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या 180 डिग्री होगा? क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सेम ये बेटा, ये जो एंगल है और ये एंगल है, क्या इन दोनों एंगल्स का सम भी बेटा 180 डिग्री होगा? तो हम ये लिख सकते हैं यस सर। ये एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब बेटा दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब देखो आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ गिवन है कि एंगल PQR और एंगल PRQ आपस में इक्वल है, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? तो क्या बचा? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। यही आपको प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए, जिसे डाउट था वो नोट कर लो। नोट हो जाए तो बेटा बता देना। सर हो गया। सर हो गया। सर अभी नहीं आ रहा, तुम चाहिए। हाँ ठीक है।
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में सर डाउट है। डाउट है, ओके, नोट हो गया। यस यस सर। सर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायग्राम गिवन है ये, इसमें आपको लाइन सिर्फ गिवन है ए ओ बी। ए ओ बी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से आपको डायग्राम, ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू हमें बेटा अच्छा प्रूव करना है, सॉरी बेटा एओबी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है, आपको गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हमें यहाँ पर बेटा प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यदि किसी को भी स्ट्रेट लाइन बेटा यदि प्रूव करना है तो ये पूरा एंगल या तो आप 180 प्रूव कर दो या तो ये पूरा एंगल 180 प्रूव कर दो। समझ में आए? बोलो। यस सर। यस सर। यस ये सर। बताओ क्या कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है? तो मैं ये बोल सकता यस हूँ यस सर। सर। कंप्लीट एंगल क्या 360 डिग्री होता है, ये सभी को पता ही है बेटा। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल। अब मेरी बात सुनो, यहां पर x प्लस वाई सर। डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो w प्लस जेड को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो बेटा हो गया x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 360 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया 180 डिग्री। अब बेटा x प्लस वाई आपको पता चल गया, तो x प्लस वाई बेटा क्या है, यही तो पूरा एंगल है x प्लस वाई, है कि नहीं? यस सर। Hence AOB यस is a सर। hence AOB is a straight line. सर हो गया। ओके इसके बाद बेटा सर हो गया। ओके वेरी गुड। इसके सर हो बाद गया। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। सर 5। यस सर। यस सर। ओके यस सर। सर 5th वाला। अरे बोल तो रहा हूँ बेटा ओके। फिफ्थ मैंने बोला तो एक एक करके सब थोड़ी बोलना जरूरी है, मैंने बोल दिया बता रहा हूँ बेटा। फिफ्थ देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए। आपको देखो क्या गिवन है, पहले डायग्राम देखते हैं। पी ओ क्यू इज अ लाइन, क्वेश्चन में गिवन है बेटा पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। जो बेटा रे ओ आर है ये परपेंडिकुलर है, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड ओ एस इज अनदर रे। ओ एस बेटा आपकी दूसरी रे है। हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। मैं क्या करता हूं बेटा RHS लेके इसे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। इसे बेटा RHS लेके सॉल्व कर दे रहा हूं, और QoS की वैल्यू और POS की वैल्यू ROS के टर्म में निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, एंगल QoS क्या ये पूरा एंगल बेटा QoS है मेरे? यस सर। तो क्या QoS को लिखा जा सकता है 90 प्लस एंगल ROS?
डायग्राम देख के बताओ किसी को समझ में ना आया हो तो। ये बेटा Yes, sir, लिखा ये 90 है और ये आपका एंगल ROS हो गया। तो एंगल QOS इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS। सेम आगे चले हम लोग। एंगल POS, डायग्राम में आपको एंगल POS दिख रहा है? यस सर। ओके, यस सर। ये Yes, बेटा sir. एंगल POS है। ये बताओ बेटा, जब ये पूरा 90 है तो ये पूरा भी यहाँ पर 90 होना चाहिए। यस सर। Yes, तो sir. एंगल POS कैन बी रिटन एज 90 माइनस एंगल ROS। डायग्राम से देख के समझो बेटा, ये यस POS है। सर। यस सर तो तुरंत कहते हो, और मैं चाहे गलत लिख दूं गलती से तो वो भी यस सर बोल देते हो। याद है ना, लास्ट क्लास में ये भी किया था। ये निकालना है तो पूरे में से इस एंगल ROS को माइनस कर दें। अब इनकी वैल्यूज पुट करो तो RHS बेटा क्या गिवन है आपको? RHS गिवन है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। इनकी वैल्यूज रख देते हैं तो 1/2 एंगल QOS कितना है 90 प्लस एंगल ROS माइनस POS की वैल्यू रख दी बेटा 90 माइनस एंगल ROS। ब्रैकेट ओपन कर दो, 1/2 इंटू 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 प्लस एंगल ROS। 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया। ये बेटा ROS प्लस ROS 2 टाइम्स एंगल ROS हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा एंगल ROH। यही तो हमारा RHS है। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव। नोट करो और जिसे डाउट हो बेटा वो पूछ लो। सर हो गया। सर अभी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। वो सर 6 बेटा किसी को डाउट? कंफर्म बेटा 6 किसी को डाउट नहीं है? सर हेड आउट। ओके, ये नोट हो गया? कोई रह तो नहीं गया? नो सर। नो सर। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। It is given that angle XYZ is 64 degree. XY is produced. ये बेटा सपोज XYZ हो गया। ये XYZ एंगल 64 डिग्री। अब आप में से यदि किसी के दिमाग में आ रहा हो ऊपर से X क्यों नहीं लिखा,
कहीं से भी आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किसको प्रोड्यूस किया गया ये ध्यान रखना बेटा, यदि एक्स वाई लिखा है मतलब लास्ट जो लिखा होता है उसके तरफ प्रोड्यूस किया जाता है बेटा, तो हमने एक्स वाई मतलब वाई की तरफ हमने प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे प्रोड्यूस कर दिया टू अ पॉइंट पी, इसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, हमने कोई एक वाई क्यू रे ड्रॉ कर ली जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है बेटा। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, तो मैं दोनों को एक्स मान लेता हूँ। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, एंगल बाइसेक्टर दोनों को इक्वल एंगल्स में बांट रही है। हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। चलो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, पता हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो बेटा ये हो गया 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 116, यस और सर। x इज इक्वल टू 116 अपॉन 2 58। अब आपको x पता चल गया, हमें सबसे पहले निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। देखो डायग्राम में एक्स वाई क्यू, क्या बेटा एक्स वाई क्यू एक्स प्लस 64 है, देखो डायग्राम से एक्स वाई क्यू, ये बेटा पूरा एंगल एक्स वाई क्यू है। ये क्या है 64 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 58 है, तो 58 प्लस 64 कितना हो जाएगा 122। 22। दूसरा एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना, तो पहले क्यू वाई पी निकालो। क्या बेटा क्यू वाई पी एक्स के इक्वल है, एक्स के इक्वल होने का मतलब बेटा कितना हो गया आपका 58 डिग्री। हमें निकालना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, हो जाएगा 360 माइनस 58, आंसर इज 302। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 में कोई और डाउट आप लोगों को। नो सर। नो सर। ओके बेटा, तो नो सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई, आगे हम लोग थ्योरम्स को और स्टार्ट करेंगे। अभी तक का जो हम लोगों ने पढ़ा कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिए।